हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास टुडे। आज हम लोग चैप्टर 2 वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और एक क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो रेफर करते हैं साइंटिफिक प्रोसीजर को, ठीक है, इन विच क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्लासिफाइड होता है और अरेंज होते हैं इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में इन अ हायरार्किकल मैनर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। क्या होता है बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू इन अ हायरार्किकल मैनर, ठीक है। हायरार्किकल मैनर में हम लोग उसको सब डिवाइड करते हैं ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। Aristotle was the earliest to attempt the scientific basis for classification. Aristotle ने सबसे पहले scientific classification का जो basis है उसको ये किया, ठीक है, attempt किया। तो later Linnaeus gave the two kingdom system of classification, वो है kingdom plantae और kingdom animae। तो फर्स्ट जो है ये अटेम्प्ट जो लिया गया था क्लासिफिकेशंस के वो उसने एरिस्टोटल ने लिया था, लेकिन बाद में जाके 1758 में साइंटिस्ट जो है लीनियस उसने दो किंगडम में क्लासिफाई किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो है किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमली, ठीक है। This system, though used till very recently, but was unable to distinguish between eukaryotes and prokaryotes. तो ये जो सिस्टम है ये रिसेंटली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन प्रीवियसली ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, ठीक है। यूकैरियोट्स मतलब नया सेल, यू मीन्स न्यू, ओके, एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स ओल्ड सेल, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि यूकैरियोट्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे। तो यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक प्लांट्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एज फॉर एग्जांपल फंजाई। तो कितने सारे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे पहले इस सिस्टम के थ्रू, वो है यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स, फिर होता है यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, और जो है फोटोसिंथेटिक प्लांट एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई। ये सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, लेकिन इन 1969 R.H. विटेकर प्रोपोज्ड, ये एक साइंटिस्ट का नाम है R.H. विटेकर, ये 1969 में क्या प्रोपोज किए, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। R.H. विटेकर ने 1969 में ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ये ही डिवाइडेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू, सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसने क्या किया, उसको क्लासिफाई किया मोनेरा में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। दीज आर द 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और फिर एनिमलिया। Earlier classification system considered bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperms as plants due to the presence of cell wall, ठीक है। Earlier जो है वो classification system ने बैक्टीरिया, blue-green algae को, fungi को, moss, fern, gymnosperm, angiosperm as plant के तरह इसको classify किया था। किस लिए इसको प्लांट के हिसाब से आइडेंटिफाई किया गया था, क्योंकि इसमें सेल वॉल मौजूद था, ठीक है। दिस क्लासिफिकेशन, जो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है प्लेस्ड प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विद द अदर यूकैरियोटिक ग्रुप। तो पहले क्या हुआ था, जो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए थे, क्या किया था, जो गलती पहले किया गया था वो है ये क्लासिफिकेशन में
जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, फंजाई है, मॉसेस है, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे के सारे इसको प्लांट के हिसाब से कंसिडर किया गया था क्योंकि उन लोगों के पास सेल वॉल मौजूद था। लेकिन ऐसे करने पर क्या हो गया था, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है विद अदर यूकैरियोटिक ग्रुप एक इकट्ठे क्लासिफाई किया गया था, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, इट इज ऑल्सो ग्रुप्ड यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। ठीक है, उसके हिसाब से क्योंकि सेल वॉल मौजूद है उसके हिसाब से किया गया था, ऑब्जर्वेशन के थ्रू किया गया था। तो इसके वजह से सारे जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया था, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया था, सब इकट्ठे एक ग्रुप में आ गया था और जो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी इकट्ठे आ गया था। ठीक है, सो एज फॉर एग्जांपल क्लामिडोमोनास एंड स्पायरोगायरा इन एल्गी, सो बोथ वर कंसिडर्ड इन वन सिंगल ग्रुप, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो बाद में जाके R.H. व्हिटेकर ने 1969 में एक क्लासिफिकेशन निकाले। ठीक है, उसको प्रेजेंट किया कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और फिर एनिमलिया। ठीक है, the system did not consider the differences between the mode of nutrition and cell wall composition. सेल वॉल प्रेजेंट था उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ था, लेकिन सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, फिर कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कैसे वो खाना खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन जो है वो नहीं किया गया था। सो ग्रुप्ड फंजाई, heterotroph, chitinous cell wall with plants, autotroph, cellulosic cell wall, ये सारे के सारे एक ग्रुप में आ गया था। ठीक है, सो हियर वी कैन सी अ चार्ट, यहाँ पे एक चार्ट दिख रहा है जहां पे यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा है, फिर यहाँ पे जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसको भी दिया गया है। तो कैरेक्टर्स में क्या होता है, सेल टाइप, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, सेल वॉल जो है, फिर न्यूट्रिशन है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, किंगडम फंजाई में यूकैरियोटिक, फिर किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक, किंगडम एनिमलिया में भी यूकैरियोटिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी क्या है, किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, किंगडम प्रोटिस्टा में है यूनिसेलुलर, किंगडम फंजाई में यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, किंगडम प्लांटी में मल्टीसेलुलर और किंगडम एनिमलिया में भी मल्टीसेलुलर। सेल वॉल कैसा है, किंगडम मोनेरा में नॉन सेलुलोसिक एंड पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में क्या रहता है, ये सेल वॉल जो है ये कभी कभी प्रेजेंट भी रहता है और एब्सेंट भी रहता है। किंगडम फंजाई में सेल वॉल जो है वो चिटिनस है, चिटिन प्रेजेंट रहता है, और किंगडम प्लांटी में सेल्यूलोस प्रेजेंट रहता है, इसीलिए वो सेल्यूलोसिक बोला जाता है उसको। और किंगडम एनिमलिया में सेल वॉल जो है वो एब्सेंट रहता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहता है। न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, मतलब ऑटोट्रॉफ मतलब ये खुद का खाना खुद बना सकते हैं किंगडम मोनेरा में, और फिर बाहर से भी ये खाना ले सकता है। ठीक है, मतलब अरेंज कर सकता है। किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वो भी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक है। किंगडम फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक है, स्पेसिफिकली सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। ठीक है, किंगडम प्लांटी में जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट जो है वो खाना अपना खुद बना सकता है। किंगडम एनिमलिया में अगेन हेटेरोट्रॉफिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कंसिडर करते हैं such characteristics and segregated prokaryotic organisms under Monera, unicellular eukaryotes in Protista. This united Chlamydomonas and cholera with the Paramecium and amoeba earlier placed in plants and animals respectively. ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ने वो सारे गलती को जो है वो ठीक किया। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोनेरा के अंदर और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंदर डाला। ठीक है, ये क्या किया, दिस यूनाइटेड द क्लामिडोमोनास और कॉलेरा बैक्टीरिया जो है विथ पैरामेसियम एंड एमीबा अर्लियर प्लेस्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। पहले जो है ये क्लामिडोमोनास, कॉलेरा, पैरामेसियम, एमीबा ये सारे के सारे आ जाता था
किंगडम प्लांटी के अंदर, लेकिन बाद में जाके इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से उसका जो ग्रुपिज्म किया गया है वो ठीक तरह से हुआ। ठीक है, अभी देखेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। बैक्टीरिया जो है दे आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। Bacteria are the most abundant microorganism occurring in air, water, soil as well as in the extreme habitats like deserts, snow, hot springs etc. ठीक है, तो क्या है, बैक्टीरिया जो है ये इस किंगडम के किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर है। बैक्टीरिया क्या है, मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबसे ज्यादा मिलता है बैक्टीरिया। ठीक है, एयर में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, सॉइल में पाया जाता है, और एक्सट्रीम हैबिटेट्स जहां पे मिलना मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बचना बहुत ही मुश्किल होता है, वैसे एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि डेजर्ट्स में, स्नो में, हॉट स्प्रिंग में, सारे के सारे एरिया में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दे आर दैट एबंडेंट। बैक्टीरिया हैव बीन ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो बैक्टीरिया जो है वो 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। उसके शेप के अनुसार इसको 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉकस। अगर बहुत सारे एक साथ रहे तो उसको बोलते हैं कॉक्की। ठीक है, ये क्या होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होता है। ठीक है, बैसिलस जो है अगर एक है सिंगुलर है तो बैसिलस बोलते हैं, अगर प्लूरल है तो उसको बैसिली बोलते हैं। और ये कैसा शेप में है, ये रॉड शेप में पाया जाता है। विब्रियम जो है वो सिंगुलर है, और अगर बहुत सारा है तो बोलते हैं विब्रियो, और वो कॉमा शेप में पाए जाते हैं। स्पिरिलम है सिंगुलर, स्पिरिला है प्लूरल। ओके, और ये स्पाइरल शेप्ड है। तो फिर बेसिकली स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड और स्पाइरल शेप में ये उपलब्ध है, और इसको कॉकस, बैसिलस, विब्रियम और स्पिरिलम रिस्पेक्टिवली बोला जाता है। These are the diagrams of bacteria of different shapes. ठीक है, दिस इज द कॉक्की, ये स्फेरिकल शेप में है। बैसिली जो है ये रॉड शेप में होता है। ये जो है ये स्पोर है। ये फ्लैजेलम है, ये स्पिरिला बैक्टीरिया का जो है ये फ्लैजेलम है, इसके थ्रू ये मूवमेंट करता है। और ये है विब्रियो जो कि कॉमा शेप में पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया जो होता है वो शो करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस तरह से ये खाना अब्सॉर्ब करते हैं, वो बहुत वाइड रेंज में पाए जाते हैं। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक हो सकता है जो कि अपना खाना खुद बना सकता है इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से। ठीक है, कीमोट्रॉफिक हो सकता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना भी बना सकते हैं। सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है और हीट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, जो कि हीट्रोट्रॉफिक मतलब जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए। ठीक है, तो इस तरह के वाइड रेंज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है वो कि डिवाइडेड रहता है आर्कीबैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में। ठीक है,